मोबाइल बंद करें। क्यों क्या दिक्कत है मोबाइल बंद चालू करने में? क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत क्या है फिर? आप लोग कौन हो बताओ? मैं किसान का बेटा हूँ, मैं धान बेच चुका हूँ और मैं 700 बोरा धान बेचूंगा भी आगे। अच्छा हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ सर। टोन को नीचे करके बात करिए। आप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं। आप सब सुनिए। ये ज्यादा सर, होगा सुनिए। काम कर रहा है, थाना वाले बुला कहाँ गया? ये सर कब आए हैं? प्रमोद एक काम कर, थाना वाले बुला, बगल में थे ना पुलिस वाले, फोन कर। सर कब आए हैं पता है आपको? 2 तिवारी जी बजे को आए हैं यहाँ। कार में बाधा आपको नहीं करना। रात दिन नहीं रहते हैं। हाँ, ये इनका रूम है। रूम बगल में है। आपको मैं बता रहा कार हूँ, में बाधा मैं आपको सुबह नहीं से करना हूँ है। सर, सुबह से हूँ मैं यहाँ, नहीं आए हैं सर। अरे कौन किसी पूछो यार, मैं यहाँ से घूम के गया हूँ। यहीं रहते ही अच्छा हैं तो ठीक है, मेरे को उससे मतलब नहीं है सर, और मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, ठीक। लेकिन मेरा जो समस्या है मैं वो जानना चाह रहा हूँ प्रमोद लगा रहा, टीआई लगा रहा, कार में बाधा कर रहे हैं एकदम। कि जब मैं धान यहाँ लेके आ रहा हूँ तो जो पैसा आ रहा है उसका पैसा मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बोलिए, अब बोलिए सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कौन संग्रहण केंद्र और कहाँ से पैसा जो आप लिस्ट लेके आए हो संग्रहण केंद्र का लिस्ट है, जो सूची लेकर आए हैं। तो सर मैं सूची लेके आया हूँ, ठीक। अब बताइए, जब मेरे गांव में समिति ही है, बढ़ती कला समिति है, तो मैं इस लिस्ट को मैं लागू करवाने के लिए संग्रहण केंद्र में कहाँ खोजने जाऊं? जब किसान खुद पैसा दे रहा है, मतलब सरकार पैसा दे रहा है, तो किसान पैसा क्यों दे? सरकार संग्रहण केंद्र के लिए इसको जारी किया है, समिति के लिए कुछ अलग रेट है। तो आप रेट दिखा दीजिए। आप जिस रेट से दिखाएंगे उसी रेट से, आप वो भी तो रेट नहीं दे रहे हैं इन लोगों को। आप रेट कहाँ दे रहे हैं इन लोग को बताइए? ये इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त हैं, 15 रुपये बोरा खुद पैसा दे रहे हैं। अब बताइए, अब वो 5 रुपये भी तो नहीं दे रहे हो आप ना। मैं मान लिया कि आप 5 रुपये, मैं मान लिया कि मैं 5 रुपया के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि 5 रुपये के हिसाब से आ रहा है, तो आप वो दो, आप उसका लिस्ट दिखाओ। पैसा देखिए भैया, पैसा अभी नहीं आता है, पैसा लास्ट में आता है। कौन बोल रहा है पैसा लास्ट में आता है? मेरे रिश्तेदार खुद समिति में वो मैनेजर हैं, वो लोग, उनको पैसा किसान बस ले जाके ट्रैक्टर खड़ा किया, उसके बाद उसका कहानी खत्म। मैनेजर समझे, आप बाद में दीजिए पैसा, या जो पिछले साल का जो जिसका आप काम करवा चुके हैं, पलटी हो चुका है, उसको पैसा आप दिए। अभी तक तो मेरे पास पैसा नहीं आया है। फिर कैसे बोल रहे हैं कि पैसा तो मेरे पास अभी तक नहीं आया है। देखिए सर, ये सब बहाना है आपका। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, आज से आप नियम लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मैं एसडीएम सर के पास जाऊंगा, पहली बात उनसे पावती लूंगा, और फिर कलेक्टर, अगर वो कार्यवाही नहीं करेंगे तो मैं कलेक्टर सर के पास भी जाऊंगा, और मैं बात करके आया हूँ यहाँ, ऐसे मैं नहीं आया हूँ, ठीक। तो आप बताइए आपको क्या करना है? आज से नियम लागू कर रहे हैं कि नहीं? नहीं तो आप यदि ना बोलेंगे तो मैं जाऊंगा, अभी जितने भी मेरे किसान लोग आए हैं, ये लोग, इन लोगों से अभी मैं एप्लीकेशन पे साइन लूंगा कि इस डेट को मैं धान बेचने गया था। आप बताइए, आप क्या चाह रहे हैं? नहीं लेंगे आप? ये जो पैसा आ रहा है, मैं तो दूंगा 5 रुपए, जो मानक बोरी है 5 रुपए, तो मैं दूंगा। आप मेरे को दिखाइए कि 5 रुपये कहाँ पे लिखा है, कौन से अधिसूचना में लागू हुआ है, कौन से गजट में आया है, कौन से राजपत्र में प्रकाशित हुआ है 5 रुपये के हिसाब से समिति का। आप आइएगा एक दिन। मैं एक दिन क्यों आऊँ? आज तो सुनिए, मैं एक दिन बाद आऊंगा। ये जो लोग बैठे हैं, ये 5-10 दिन तक जो भी किसान आएगा सब चुतिया बने, सब पैसा दे के अपना जाए ना। जो मानक बोरी हो मैं दूंगा। तो आज तक आप कितने लोगों का दिया 5 रुपए के हिसाब से? अभी तक तो मेरे पास पैसा भी नहीं आया है। तो बताए कि नहीं इन लोगों को? और 5 रुपए के हिसाब से आप बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलिए, क्योंकि अभी एसडीएम और कलेक्टर के पास भी जाकर दीजिए। आप पत्रकार हैं, अधिकारी? मैं कुछ भी नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा ना, अधिकारी टाइप से बात मत कीजिए। मैं क्यों नहीं बात करूँ? मेरा अधिकार है बात करना। तो अधिकार की जानकारी तो दे रहा हूँ मैं। तो आप दिखाइए मेरे को, लिखित कहीं लिखा होगा ना सर। तो वही तो बोल रहा हूँ, एक दिन के टाइम दीजिए, निकलवा के मैं दिखा दूंगा। और जो तत्काल कहाँ से निकलवाऊंगा? ठीक है, तो इन लोगों का जो भी जितने लोग उपार्जन केंद्र का और जो अब जो लिस्ट पकड़े हैं, हाँ उसका सूची मैं आपको पुख्ता के रूप में मैं दिखा दूंगा। आप क्या बोल रहे हैं कि 5 रुपये प्रति बोरा या 5 रुपये प्रति कुंटल आता है? आप बताइए मेरे को। बोरी में बोल रहा हूँ। 5 रुपये बोरी, यानी बोला जाए तो 1 कुंटल पे कितना रुपए होगा? उसको जोड़ लीजिए, 12.5 रुपये। 12.5 रुपये होगा, तो यानी 12.5 रुपये आता है आपके हिसाब से ना? यही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ बोलिए सर। हाँ, ठीक सर। और अभी इन लोग, आप कितने लोगों को आप पैसा दे रहे हैं, या कितने लोगों के मजदूरों का पैसा आप काट रहे हैं, या आप अपने मतलब समिति की ओर से दिया जा रहा है? आप बताइए। नहीं दे रहे होंगे अभी तो जितने किसान हैं सब अपने जेब से ही पैसा भरे जा रहे हैं। अभी तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? और अभी मान लीजिए आज हो रहा है ऐसा, अभी मुश्किल से ज़्यादा 15 दिन या 20 दिन हो गया होगा धान खरीदी होते हैं। आप कितने लोगों को दिया पैसा? किसानों के खाते में समायोजन हो जाएगा। नहीं होता है। हो जाएगा बोल रहा हूँ। जितने भी मानक बोरी के
दर से रेट है ना, उस अच्छा। किसानों के खाते में समायोजन हो जाएगा। ये कहाँ लिखा है सर? आप मेरे को लिखा हुआ कहीं दिखाएंगे कि धान खरीद और कितने दिन के बाद आता है? आप झूठ पे झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, स्पष्ट पता है कि आप कुछ झूठ बोल रहे हैं। आज आपका झूठ पकड़ा जा रहा है, इसीलिए आप उसको लिपापोती कर रहे हैं। पैसा देना पड़ेगा आपको, सभी की समायोजन कर दिया जाएगा नहीं, आप खाता में। वो नहीं होता है सर। पैसा ये लोग क्यों दें? पैसा देंगे ही नहीं ये लोग। सभी पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा यही नियम चल रहा है कि समिति में ले जाइए, ट्रैक्टर खड़ा कीजिए, या जिस भी माध्यम से आप धान लेके जा रहे हैं। इसमें देखिए अनलोडिंग से लेके, यानी उस साधन से धान भी उतारेंगे समिति के लोग। पूरा क्विंटल पे 5-5 रुपया, 700 रुपया सब लिखा हुआ है सर। मतलब ये तो एकदम अंधेर गर्दी हो गया आप लोगों का। ये बोल रहा हूँ ना यार कि वहाँ उपज मंडी का तो है वो सूची हम लोगों को कौन दिलाएगा? आप यहाँ पे टांगे हैं सूची कि ये सूची टांगे हैं, चलो इसको देख लो, इस वाले हिसाब से देना पैसा। वो भी तो नहीं टांगे हैं आप ना। और यार आज मैं बोल रहा हूँ और इससे पहले कोई नहीं बोला होगा, इसीलिए अंधेर गर्दी चल रहा है। और अभी से आप इन लोगों का माफ़ नहीं करवा रहे हैं या आप पैसा इन लोगों को नहीं दे रहे हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं अभी तुरंत एप्लीकेशन में साइन करवाऊंगा। यदि आप हाँ बोल रहे हैं तो ठीक, नहीं तो ना बोल रहे हैं तो भी मैं जा रहा हूँ करवाने साइन। मैं तो बोल रहा हूँ कि इनके अकाउंट में समायोजन हो जाएगा। अकाउंट में कैसे होगा सर? ये अभी क्यों दे पैसा? नहीं देंगे ये लोग पैसा। अब बोलिए क्या चाह रहे हैं? किसानों के खातों में समायोजन कर दिया जाएगा उनका राशि, जो भी मानक बोली। यही बोल रहा हूँ। ये जवाब नहीं हुआ सर, क्योंकि 34 रुपया 77 पैसा पहले से उन लोग को आ रहा है। जब आपके पास वो पैसा आ जा रहा है आपके पास, तो समायोजित आप खाते में क्यों डालेंगे भाई? आपको बताया ना कि ये पैसा हम लोग के पास नहीं आ रहा तो है। सर वो पैसा आप मजदूरों को ना देंगे, ठीक? किसको देंगे? वो पैसा तो आप मजदूर को देंगे कि किसान को देंगे? क्या हो गया? ये जो है ना उपज मंडी का सूची लेकर के आए हैं। अच्छा। और यहाँ दिखा रहे हैं कि उपज मंडी का आप संग्रहण के अंदर कोई उपज मंडी बोलते हैं भैया। ठीक हाँ ठीक। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ तो बोल रहे हैं क्या 37 रुपये 34 रुपये जो भी पैसा आता है कहाँ करते हैं, क्या करते हैं? और यहाँ आप मीडिया वाले हो क्या? नहीं सर। तो फिर क्या है मतलब? मोबाइल बंद कर यार। क्यों सर? क्या दिक्कत है? मोबाइल बंद चालू करने नहीं, क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत क्या है? आप लोग कौन हो बताओ? मैं किसान का बेटा हूँ, मैं धान बेच चुका हूँ और मैं 700 बोरा धान बेचूंगा भी आगे। अच्छा। हाँ सर। कोई बात नहीं, आप बेच सकते हो। टोकन आप कटवाइए, बेच दो। टोकन कटा हुआ है। तो बेचिए ना, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा दिक्कत यहाँ हो रहा है कि जब मैं धान लेके आ रहा हूँ यहाँ समिति में, सर के हिसाब से आज मैं जान रहा हूँ कि ये समिति और संग्रहण के अलग होता होगा, मेरे को नहीं पता है उतना। बनाओ यार वीडियो, इनको बनाओ, दोनों को बनाओ। कहाँ गया प्रमोद? दोनों को बनाओ, इनका नाम अगर पूछो और बनाओ वीडियो, दोनों को बनाओ। उस लड़का क्या नाम उसका बनाओ, क्या नाम बताओ उसको, बनाओ उसको। इसका नाम प्रदुम है और मेरा नाम अनिकेत। दोनों का ठीक है। क्या करते हो आप लोग? किसान है सर, स्टूडेंट है। ठीक है, आप लोग को अगर कुछ वीडियो अगर कुछ भी करना है, थोड़ा देर बात कराओ, प्रबंधक को थोड़ा देर समय दो। अभी वो कर व्यवस्थित पूरा समय दिया हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं, आपको समय दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्य पे बाधा मत करिए। आपको पता है प्रबंधक साहब कब आए हैं? कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है प्रबंधक साहब कब आए हैं यहाँ? पूछिए, अभी कितना टाइम हो रहा है? थोड़ा सा आप थोड़ा टोन को थोड़ा नीचे कर एकदम, 2:34 हो रहा है थोड़ा टोन को नीचे करके बात करिए आप। हाँ ठीक है। वही तो पूछ रहा हूँ सर, टोन को नीचे करके बात करिए। आप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? सर मैं नहीं, आप थोड़ा टोन को नीचे बात करिए एकदम, मैं अच्छे से ही बात अच्छा से बात करिए एकदम। हाँ ठीक। सुनिए, ये ज्यादा सर होगा सुने, काम करो, थाना वाले बुला। कहाँ गया ये सर कब आए हैं? प्रमोद? एक काम कर, थाना वाले बुला, बगल में थे ना पुलिस वाले, फोन कर। सर कब आए हैं पता है आपको? 2 तिवारी जी बजे को आए बोला। हैं यहाँ। कार्य में बाधा आपको नहीं करना। रात दिन ही रहते हैं। हाँ, ये इनका रूम है। रूम बगल में है। आपको मैं बता रहा कार्य हूँ, में मैं बाधा आपको सुबह नहीं से करना हूँ है। सर, सुबह से हूँ मैं यहाँ, नहीं आए हैं सर। अरे कौन किसी पूछो यार, मैं यहाँ से घूम के गया हूँ। यही रहते ही अच्छा ठीक है, मेरे को उससे मतलब नहीं है सर, और मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, ठीक। लेकिन मेरा जो समस्या है मैं वो जानना चाह रहा हूँ प्रमोद लगा रहा, टीआई लगा रहा, कार्य में बाधा कर रहे हैं एकदम। कि जब मैं धान